महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मुंजिया नाम का भूत का प्रकार है। मुंजिया एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है जिसकी मृत्यु उपयन यानी कि मुंजा होने के पहले ही हो चुकी होती है। वैसे तो छोटे बच्चों की इच्छाएं इतनी दृढ़ नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी ही इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। और ऐसा ब्राह्मण बच्चा जिसकी कोई दृढ़ इच्छा अधूरी रह जाए, मरने के बाद वो मुंजा बन जाता है। मुंजा या तो पीपल के पेड़ पर वास करता है या कोई कुएं में। ज्यादातर मुंजिया लोगों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। अमावस की रात थी, सब तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, लेकिन गांव से बाहर तात्या साहब पाटिल के बाड़े के आंगन में कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रस्म हो रही थी। पेड़ की जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रस्म हो रही थी। पेड़ के नीचे सोजर बाई, उसका पति तात्या साहब और उनके 2 नौकर धनाजी और अनाजी, और छोटी लड़की बंधे हुए हालत में एक काले पत्थर पर छाती के बल पड़ी हुई है। उसका मुंह बंद है। अनाजी उस लड़की को उस पत्थर पर दबाए खड़ा है और धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी है। उनके पीछे सोजर बाई अग्नि के सामने बैठी है और उसका पति उसके बगल में खड़ा तमाशा देख रहा है। हे तारणहार, मैं तुम्हें इस कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ा रही हूँ। कुंवारी लड़की छटपटा रही है और चिल्लाने की कोशिश कर रही है। कृपया इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ और इसकी आत्मा के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करो और बदले में मेरी मनोकामना पूरी करो। उसके बाद सोजर अपने हाथों से अपने गले पर अंगूठा घुसाकर इशारा करती है और धनाजी उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारता है और धनाजी के चेहरे पर खून की छींटें उड़ती है और लड़की का कटा सर जमीन पर गिरता है। लड़की को छोड़ो और जल्दी से वाड़े के अंदर भागो, वो आता ही होगा, और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, वरना उसका निवाला तुम बनोगे। और उसके बाद सभी लोग भागते हुए वाड़े में चले गए। दूसरी तरफ उस पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी पेड़ से मुंजिया ने जमीन पर छलांग लगाई। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने की भनक लगी और वो फिर से पीपल पर चढ़ गया। वो आदमी मुंजा को देख बहुत डर गया था। गांव के वीरानों में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों के पीछे छुपा राज उसके सामने आ गया था। इसका मतलब उस पीपल पर मुंजिया का वास है और पाटिल ही कुंवारी लड़कियों की बलि मुंजिया को चढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी उससे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर पेड़ पर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि मुंजिया उसी पेड़ पर आ गया था। वह डर के मारे चीखा, लेकिन तभी मुंजिया ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ 8 महीने पहले तात्या साहब का वाड़ा। और जोर लगाओ। अनाजी और धनाजी दरवाजे पर लात मार रहे थे। वो अंदर पहुंचते हैं तो छत से सोजर बाई फंदे पर लटक रही थी और अपने पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। धनाजी और अनाजी ने भागते हुए उसके पैर उठाए। कुछ देर बाद, ये तुम क्या करने जा रही थी? तो फिर क्या करूं? हमारी शादी को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। अरे कितने वैद्य, कितनी औषधि खा ली, बहुत मंदिर मस्जिद घूम आए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी मैं बांझ की बांझ ही रह गई। अब मैं जी कर भी क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे आज ही बाभल गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला है। अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। दूसरे दिन काले कपड़े पहना एक तांत्रिक जमीन पर बैठा है। उसके सामने सोजर बाई और तात्या साहब बैठे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वो बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा है। वो बाड़ा खरीदने के बाद तुम्हारे पिताजी आंगन के ही कुएं में डूब मर गए। है बाबा जी, वो एक हादसा था। नहीं, वो हादसा नहीं था। क्या आंगन में एक 200 साल पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ है? है बाबा जी। उस पेड़ पर एक मुंजिया का वास है। क्या मतलब? एक ब्राह्मण लड़की की आत्मा? हाँ, वो मुंजिया वाड़े के पहले मालिक का बेटा है, जो कि एक ब्राह्मण था। उसका बड़ा बेटा माधव सोड मुंज करने से पहले ही आंगन के कुएं में डूबकर मर गया। उसकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। उसमें वासना भरी थी जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो मुंजिया बन गया। 32 साल से वो उस पीपल पेड़ पर रह रहा है। वो काफी दुखी है क्योंकि उसकी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है।
वो चाहता है कि तुम उसकी वो इच्छा पूरी करो, इसीलिए उसने तुम्हारे परिवार पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया ताकि तुम उससे तंग आकर उसकी इच्छा पूरी करो। उसने तुम्हारे पिताजी को कुएं में डुबा कर मार डाला, लेकिन फिर भी तुम लोग उसके इशारे को नहीं समझ पाए। इतने साल से तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, फिर भी तुम्हें इस मुंजिया के बारे में पता नहीं चला। खैर, वो चाहता है कि तुम उसे खुश करो और फिर तुम्हें खुद की संतान होगी। तो अब क्या करे बाबा जी? मुंजिया को खुश करो। लेकिन कैसे? उसे 4 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ। ये सुन वो दोनों काफी चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कुंवारी लड़कियों की बलि लेकर वो क्या करेगा? क्या वो अपनी वासना उनकी आत्माओं से पूरी करेगा? पता नहीं, लेकिन वो कुंवारी लड़कियों का खून पीना चाहता है और उनकी आत्माएं अपने कब्जे में करना चाहता है।